Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का, और पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको इसके जो बेसिक बताया था और एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चंस कराए थे, और कुछ क्वेश्चंस मैं अभी यहाँ पर करा रहा हूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या दे रखा है, 15/19 की होल पावर 11 दे रखा है, डिवाइड है 15/19 की होल पावर 8 दे रखा है। देखो 15/19 यहाँ भी है, 15/19 यहाँ भी दे रखा है। दोनों के बेस क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, और उनकी पावर क्या दे रखी है, अलग अलग दे रखे हैं। तो जब बेस इक्वल होते हैं और बीच में डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं, पावर को माइनस करते हैं, और अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो हम इन पावर को क्या करते, प्लस करते। तो मैंने आपको बताया था कि x की पावर m डिवाइड बाई x की पावर n इक्वल्स टू होता है x की पावर में m माइनस n। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो 15/19 की होल पावर 11 माइनस 8 तो इक्वल्स टू आ गया 15/19 की होल पावर 3। तो 15 ये अगर इसकी होल पावर 3 है तो इसका मतलब है कि 15 की पावर भी 3 होगा और 19 की पावर भी कितना होगा, 3 होगा। तो 15 की पावर 3 क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो 15 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कराएंगे तो आएगा हमारा 3375, और 19 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कराएंगे तो 6859 हमारा आंसर आएगा। ओके। सेकंड में रखा है 13/17 की होल पावर 15 दे रखा है, डिवाइड 13/17 की होल पावर 11 दे रखा है। डिवाइड करना है, बेस दोनों के इक्वल दे रखे हैं तो क्या करेंगे, पावर को माइनस कर देंगे। अगर बेस इक्वल नहीं दे रखे होते तो यहाँ पर माइनस नहीं हो पाता। तो 13/17 की होल पावर आएगा हमारा 15 माइनस 11 कितना, 4 आ जाएगा। 13 की पावर 4 मतलब होगा 13 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स कराएंगे, 17 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स कराएंगे, और 13 जा कितना 169, 13 जा कितना 169, 17 जा कितना 289, 17 जा कितना 289। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 28561 आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 83521 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में 4/15 की होल पावर 6 डिवाइड बाई 4/15 की होल पावर 9 दे रखा है। तो यहाँ दोनों के बेस इक्वल दे रखे हैं तो यहाँ माइनस करेंगे तो 6 माइनस 9 करेंगे, 9 माइनस 6 नहीं करेंगे क्योंकि पहले पावर क्या है हमारी 6 और बाद में पावर क्या है 9 है। तो 6 माइनस 9 कर दिया हमने, तो लिख दिया 4/15 की होल पावर कितना आ गया, तो 6 माइनस 9 क्या आ गया, माइनस के 3 आ गया। और मैंने आपको बताया था कि a/b की होल पावर अगर माइनस m हो तो हम क्या करते हैं, b/a की होल पावर m कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर पावर क्या है किसमें, वो माइनस में दे रखी हो तो जो बेस होता है उसको उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो a/b है तो b/a कर दिया, तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस होता तो क्या जाता है, माइनस होता, मतलब पावर के जो साइन होंगे वो चेंज आते हैं। तो ये -3 है तो प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं 15/4 करना पड़ेगा, तो मैंने 15/4 कर दिया, और होल पावर में कितना प्लस का आ गया 3 है, ठीक है ना। तो पावर किसकी प्लस ही करनी होती है। तो 15 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कराएंगे और 4 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स कराएंगे तो कितना आएगा, 3375 आ जाएगा, अपन कितना 64 हमारा आंसर आ गया। फोर्थ क्वेश्चन में भी ऐसे रखा है 3/11 डिवाइड बाई 3/11 दे रखा है, यहाँ भी पावर 8 है, यहाँ 5 है, तो 3/11 की पावर 8 माइनस 5 करेंगे कितना, 3/11 के साथ 3 आ जाएगा। तो 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, 11 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो क्या जाएगा हमारा 27/13 31 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि इवेल्युएट -9 की होल पावर -1 दे रखा है। अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने कल भी आपको बताया था कि x की पावर -m इक्वल्स टू 1/x की पावर m होता है, ओके ना। ये जब ऊपर है तो उसे जब नीचे ले जाएंगे हम डिनोमीटर में तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर 1 की पावर x -m है तो इसको ऊपर ले जाओ तो क्या जाएगा, x की पावर m हो जाएगा। तो ये बातें मैंने आपको पहले भी बता रखी थी, ओके। तो ये -9 की होल -1 है, तो ये माइनस ये नीचे ले जाओ इसे, तो -1/-9 माइनस रहेगा यहाँ पर ये वाला, और लेकिन जो पावर में माइनस है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये वाला चेंज मत करना, ये माइनस को कभी प्लस कर दो कभी, ठीक है। तो क्या आ गया हमारा, -9 की पावर 1 है तो कितना -9 आएगा यहाँ से, तो कितना आ गया हमारा -1/9। अब इस माइनस को जो इधर रखा है चाहे ऊपर लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे यहाँ लगा दो, चाहे बीच में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कहीं लगा दो, आंसर हमारा यही रहता है। 7/13 की होल पावर -1 दे रखा है, पावर माइनस में दे रखी है, प्लस में करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 13/7 कर देंगे इसको, होल पावर कितना 1, तो होल पावर 1 का मतलब कितना आएगा, 13/7 हमारा आंसर आ जाएगा। 13/7 हमारा क्या आएगा, आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रखा है, 1/-1/9 की होल पावर -1 दे रखा है। पावर होल पावर -1 है, देखो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, अंदर तो बस केवल रेसिप्रोकल होता है। तो -1/9 है तो क्या लिख देंगे, इसे 9/-1 लिख देंगे। तो यहाँ -1 थी पावर, यहाँ +1 हो गई यहाँ पर, लेकिन 9/-1 कितना है हमारा, -9 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, 6 की पावर -1 -7 की पावर -1, एक की होल पावर क्या -1 दे रखी है। तो पहले अंदर की ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 की पावर -1 का मतलब कितना हो गया, 1/6 हो गया। 7 की पावर -1 का मतलब कितना हो गया, 1/7 हो गया। बीच में माइनस है, माइनस नीचे लगा दिया गया, समझ रहे हो ना, पावर माइनस में नीचे ले जाएंगे इसको, और होल ब्रैकेट लगा दी यहाँ पर, माइनस कितना -1 दे रखा है। इसको ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, 1/6 माइनस 1/7 को सॉल्व करेंगे। तो 6 7 का एलसीएम कितना 42, 6 से कितना 42, कितना 7 जा 7, 6 जा 6 1 जा 6 7 6 जा हो जाएगा, यहाँ पर 6 होगा, 7 - 6 होगा, 7 से करेंगे राइट, 42 को कितना 6 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 7 - 6 कितना आ गया, 1 आ गया। 1 कितना 42 की होल पावर कितना चल रहा है, यहाँ पर -1 चल रही है। होल पावर यहाँ पर -1 चल रही है, तो -1 को +1 करें, कैसे करेंगे इसको, तो 1/42 है तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो 42/1 हो जाएगा। होल पावर +1 है ही, तो इससे डिवाइड करेंगे इतना 42 हमारा आंसर आ जाएगा। 5th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 3/7 की होल पावर -1 है, मल्टीप्लाई 7/5 की होल पावर -1 है। तो -1 है ना पावर इसकी, तो प्लस में कैसे करोगे, तो 7/3 कर लो इसे कैसे करोगे, इसे भी 5/7 कर लो, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, कितना हमारा 5/3 हमारा आंसर आ जाएगा। 6 में क्या रखा है, -5 की पावर -1 दे रखा है, मल्टीप्लाई 1/5 की होल पावर -1 दे रखा है। तो -5 की पावर -1 दे रखा है, तो सॉल्व करो इसे, तो ये क्या जाएगा हमारा 1/5 आ जाएगा। अरे नीचे आ जाएगी ना पावर इसकी, तो -1 है ना, ये इसको नीचे ले आओ तो प्लस की पावर हो जाएगी, तो 1/1 आ जाएगा। ये 1/5 दे रखा है, इसी पर -1 दे रखी है, तो पावर -1 है, तो क्या करो इसे रेसिप्रोकल कर दो, तो 5/1 हो जाएगा। तो 5/1 कर दिया हमने। अरे इसकी पावर इसकी लगाओ मत लगाओ तो बनी तो होगी भाई, इसकी 5/1 की पावर 1 तो मतलब 5/1 ही तो हो गया, तो 5/1 लिख दिया। तो 5 से 5 कैंसिल आ गया, लेकिन माइनस तो बचा, और 1 × 1 तो कितना नंबर आ गया, तो 1 कितना गया हमारा -1 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखा है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, अब तक हम एक ही क्वेश्चन कर रहे थे, अब यहाँ पर कई क्वेश्चन आ रहे हैं। तो 9/5 की होल पावर -3 दे रखा है, 12/7 की होल पावर 0 दे रखा है, 5/3 दे रखा है, 1/9 की होल पावर -1 दे रखा है। तो जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले उनकी पावर को प्लस में करते हैं। तो 9/5 है, तो -3 माइनस दे रखी है, तो इस माइनस को प्लस में चेंज कैसे करेंगे, तो 5/9 लिख लो, यहाँ पर होल पावर 3 लिख लो, यहाँ पर प्लस की जाएगी। ये 12/7 है, यहाँ पर कुछ भी होता, बेस में कुछ भी होता, लेकिन पावर 0 तो इसके लिए कितनी बनाएगी, 5 की पावर -3, तो इसे क्या लिख दो, 1/5/3 लिख दो। इसे 1/9 की पावर -1 है, तो क्या लिख दो, इसे रेसिप्रोकल कर दो, तो 9/1 जाएगा, पावर बन जाएगी, तो इसका कोई मतलब नहीं था 1 का। 5/9 का मतलब होता है 5/3/9/3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की पावर हो जाएगा, 1 तो ऐसे ही हो जाएगा, तो 1/5 जैसे आ जाएगा, 9/1 का मतलब 9/1 ऐसे आ जाएगा। आपको कोई 1 कहाँ चला गया, अरे 1 की तो कोई मतलब ही नहीं था मल्टीप्लाई में, 5 की पावर 3 से 5/3 कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा हमारा 9 की पावर 1, और नीचे क्या बचेगा हमारा 9 की पावर 3। इसको नीचे ले आओ तो क्या हो जाएगा, तो 1/9 की पावर 3 - 1। अरे समझ रहे हो ना, इसको क्या ले नीचे ले जाओ, तो कितना आएगा हमारा 3 - 1 कितना जाएगा, 1/9 की पावर 2 जाएगा, तो 1/80 बन जाएगा। अगर इसको ऐसा नहीं कर रहे हो, अगर इसको आप ऐसा नहीं कर रहे हो, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 9 लिख दो इसे, और 9 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, 9 × 9 हो जाएगा, तो 9 से एक 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1, और 9 9 जा कितना 81 हमारा आंसर आ जाएगा। और मैंने कहा कि इसको नीचे ले आओ, तो ये 1/9 की पावर 3 है, और नीचे ले आओगे तो इससे माइनस का जाएगा, तो कितना -1 जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सेकंड में क्या दे रखा है, थोड़ा ध्यान समझेंगे सेकंड को। 2/5 की होल पावर 4 की पावर 2 दे रखा है, डिवाइड बाय दे रखा है, 2/5 की होल पावर 2 दे रखा है, ये ब्रैकेट दे रखी है, 1/2 की पावर -2 दे रखा है, 2 की पावर -1 दे रखा है, 1/4 की पावर -1 दे रखा है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब ये देखो ना, यहाँ होल पावर 4 है, इसकी पावर 2 है, तो 4 2 कितना जाएगा 8 हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 2/5 और 8 ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि x की पावर m की पावर n तो बराबर क्या होता है हमारा x की पावर m × n होता है। ये मैंने आपको बता रखा था पहले से ही, ठीक है। तो 2/5 की होल पावर 4 2 कितना 8 हो गया, डिवाइड ये ऐसे आ गया, 2/5 ऐसे कैसे आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, -2 है ना, तो 2/1 की पावर 2 हो जाएगा, 2/1 का मतलब कितना आएगा 1/2 हो जाएगा। 1/4 का मतलब -1 देखा था, 4/1 की पावर होल पावर बना जाएगा। ओके, क्योंकि माइनस में थी ना पावर, तो प्लस में करने के लिए हम नीचे कर लेते हैं।
ये 2/5, ये भी 2/5, बीच में डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो 2/5 लिख दिया हमने ऐसे ही, तो 8 - 2 लिख दिया हमने, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है और डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है। 2 का स्क्वायर कितना 4 आएगा, 1 का स्क्वायर बना जाएगा, तो ये बना गया 1/2 ऐसे ही आ गया। 4 की पावर 1 का मतलब 4 आ गया यहाँ से, 2 से ये कैंसिल हो गया तो 2 यहाँ से आ गया। 4 2 कितना आ गया, ये 8 में लिख दिया, 8 में 2 कितना जगह 6 ये आ गया, तो ये आ गया हमारा 2/5 6 और मल्टीप्लाई में 8। 2 की पावर 6 क्या होता है हमारा, 64 होता है। और 5 की पावर 6 क्या होगा, 5 की मल्टीप्लाई कितने टाइम्स कराएंगे, 6 टाइम्स। देखो 2/5 6 है ना, तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर भी 6 है और 5 की पावर भी कितना होगा, 6 होगा। तो 2 की पावर 6 कितना हो गया, 64, और 5/6 का मतलब कितना हो गया, 15,625। और 8 हमारा ये है ही है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आएगा, 512 आ जाएगा। ये ऐसे का ऐसी जगह, तो ये हमारा आ गया हमारा 512/1565। देखो जरा, यह जब बीच में होता है तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, नीचे वाले से नहीं करते। कभी नीचे वाले से कर दो इसकी मल्टीप्लाई, इसकी कैसे करते हैं, इससे करते हैं। जैसे मैंने अगर ये कहूं मैं यहाँ पर कि 1/4 मल्टीप्लाई 5 दे रखा है, तो जो 5 की मल्टीप्लाई होगी ना वो 1 से होगी, तो कितना लिखेंगे, 1 × 5/4। इसका मतलब ये आ गया 5/4 आ जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। आगे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट 2/3 की होल पावर 3, 2/5 की होल पावर 3 अब मल्टीप्लाई 2/5 की पावर -6 इक्वल टू 2/5 की होल पावर 2a - 1 दे रखा है। अब यहाँ भी 2/5 है, यहाँ भी 2/5 है, मल्टीप्लाई में दे रखा है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। 3 हमने लिख लिया, -6 है तो माइनस को -6 लिख दिया हमने, क्योंकि ऐड करेंगे ना तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ माइनस कर दो, माइनस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ माइनस का था, समझ रहे हो ना। इक्वल टू ये से कैसे मैंने लिख दिया यहाँ से, जब ये बेस इक्वल होते हैं, ध्यान समझेंगे रहा, जब बेस इक्वल हैं और बीच में इक्वल का साइन दे रखा होता है तो उनकी पावर भी क्या होती है, इक्वल हो जाती है। ओके, तो उनकी पावर क्या होता है, 3 - 6 कितना हो गया, -3 हो गया। 2a की a - 1 कितना, ये ऐसे कैसे आ गया। अब आप कहोगे कि 2/5 का चला गया, तो ये 2/5 को ऐसे हम इसको इससे से कट भी कर सकते हैं, लेकिन कट करेंगे नहीं, हम मान लेंगे कि ये इससे क्या हो गया, कट हो गया। कट नहीं करेंगे पर तो क्या बचेगा, ये बचेगा यहाँ से। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पर कट नहीं करते, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर मतलब ये 2/5 इक्वल हो गया, इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे। तो -3 इक्वल टू 2 - 1, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो 2 - 1 इक्वल टू -3 हो जाएगा। -1 इधर इधर ले जाओ, तो 2 इक्वल टू कितना हो गया, -3 + 1 हो गया, तो 2 इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से -2 आ गया। और a इक्वल टू कितना आ गया, -2/2, तो कितना आ गया, -1 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे यहाँ पर, -1 आ गई। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ओके, तो जब कभी हम, जब थोड़ा ध्यान समझ लो जरा, मैं एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि इफ x की पावर m इक्वल्स टू x की पावर n, देन m इक्वल टू n। ओके, अगर x की पावर m इक्वल टू x की पावर n है तो इसका मतलब है कि m इक्वल टू क्या होगा, n होगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात, इफ x इक्वल टू m इक्वल टू y की पावर m है, देन x इक्वल टू कितना होगा, y होगा। इसका मतलब ये है कि अब क्या है, इनकी पावर सेम हो गई तो इनके बेस इक्वल हो जाएंगे, मान लेंगे, समझ रहे हो ना। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे कि अगर उनके बेस इक्वल होंगे तो पावर इक्वल ले लेंगे, और अगर इनकी पावर इक्वल होंगी तो उनके बेस इक्वल ले लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या करना चाहिए हमें। बाय विच नंबर शुड -2/9 की होल पावर -3 बी डिवाइडेड टू गेट 3/8। इन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा नंबर है कि इस नंबर को डिवाइड करें उस नंबर से, इस नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करें तो इतना आना चाहिए। तो हमने कहा भी लेट द नंबर भी x हो जाएगा। इस नंबर को डिवाइड करना है ना, तो इस नंबर को डिवाइड कर दिया हमने x से। अगर मल्टीप्लाई कहता तो मल्टीप्लाई कर लेते, ऐड कहता तो ऐड कर लेते, सब्ट्रैक्ट कहता तो सब्ट्रैक्ट कर लेते। समझ रहे हो ना, जो कहता वो कर लेते। इक्वल टू में क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर 3/-8 लिख लेते। अच्छा, ये डिवाइड में है, इधर इक्वल टू से इधर डिवाइड में, तो इसे किस में मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, तो मैं इसे लिख सकता, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो मैं इसे x को डिवाइड में मल्टीप्लाई में ले जाऊं तो x मल्टीप्लाई 3/-8 आ जाएगा यहाँ से हमें। तो अब मैंने पूरी RHS को LHS लिख लिया और पूरी LHS लिख लिया, मैंने RHS लिख लिया, तो कोई भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, अब हमें क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, वो नंबर हमें फाइंड करना है, तो जो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इसको इधर ले जाओ तो कैसे पहुंचेगा, जब ये नंबर पूरा नंबर मल्टीप्लाई में है तो कैसे पहुंचेगा, डिवाइड में पहुंचेगा। तो x इक्वल टू कितना आ गया,
माइनस के 9/2 की होल पावर 3 और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा कितना 3/-8 आ जाएगा। माइनस 9 है, माइनस दे रखा है, होल पावर 3 है, 3 क्या ऑर्डर नंबर है, इसका मतलब माइनस का आंसर माइनस में आएगा, तो मैंने माइनस लिख दिया मैंने यहाँ पर। 9 की पावर 3 तो मतलब 9 को मैंने 3 टाइम्स लिख दिया गया, 2 की पावर 3 को मैंने 2 को मैंने 3 टाइम्स लिख दिया गया। मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो मैंने मल्टीप्लाई मैंने साइन लगा दिया यहाँ पर डिवाइड का साइन को, तो 3/-8 है ना, तो क्या कर दो इसे रेसिप्रोकल कर दो इसका, तो कितना आएगा, लिख सकते हैं इसको -8/3 लिख सकते हैं। तो 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया और 3 से 9 कैंसिल, तो 3 3 9 हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, तो माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया। नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे से सब कैंसिल हो गया था, तो 9 9 जा कितना 81 और 81 3 जा कितना आ गया 243 आ गया। तो हमारा कितना आंसर आ गया यहाँ पर 243 आंसर यहाँ पर आ गया है। ओके, तो ये जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन कहेंगे तो हम उसको लेट नंबर भी एक्स और जैसे कहेगा वैसे हम उसको क्वेश्चन बनाएंगे और हम उससे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं कि 11 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में इफ x अपॉन y इक्वल्स टू -2/3 की होल पावर 3 डिवाइड बाई 3/5 की होल पावर -2 फाइंड द वैल्यू ऑफ। इनकी वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट में x अपॉन y की होल पावर -2 निकालना है, x अपॉन y प्लस y अपॉन x की होल पावर -1 निकालना है। थर्ड में तो इन फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन्होंने कहा कि इफ x अपॉन y इसके इक्वल है तो इनकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो हमें x अपॉन y को सोल्व करना होगा, तो पहले हम x अपॉन y की वैल्यू निकालते हैं, फिर x अपॉन y की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे हम जो दे रखा है इन्होंने। तो ये -2/3 की पावर 3 दे रखा है, तो -2 तो माइनस का आंसर तो माइनस में आएगा क्योंकि होल पावर 3 दे रखा है, ऑड नंबर है। 2 की पावर 3 का मतलब कितना 8 आ जाएगा, 3 पावर 3 का मतलब कितना 27 आ जाएगा। डिवाइड है तो डिवाइड हमने लिख दिया ऐसे ही। 3/5 की पावर -2 दे रखा है, तो +2 कैसे करेंगे इसे, तो 3/5 तो 5/3 कर लो, इसे 5/3 कर लिया हमने, इसे पावर कितना 2 हो गया, ये डिवाइड ये दे रखा है, ठीक है, इक्वल टू -8/27 ये बनेगा, ऐसे कैसे लिख दिया गया। ये डिवाइड है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, 5/3 है ना, तो क्या हो जाएगा ये 3/5 हो जाएगा, 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये होल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अरे समझ रहे हो ना, क्योंकि डिवाइड था ना, डिवाइड में क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अगर कोई अगर रेशनल नंबर डिवाइड में दे रखे होते हैं फ्रैक्शंस, तो उनको क्या करते हैं, जो लास्ट वाली जो फ्रैक्शन होती है उसका रेशियो करके मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। तो 3 का सा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 का सा कितना होगा 25 हो जाएगा। तो ये -8/27 तो ये तैसे आ गया, और ये मैंने इसको सब लगा दिया, तो 9 से कर दो, 9 3 27, तो कितना आ गया हमारा -8 और 25 थी कितना 75, तो ये आ गया हमारा -8/75। तो x अपॉन y की वैल्यू आ गई हमारी -8/75, हमारा ये वैल्यू आ गई हमारी। अब फर्स्ट में क्या पूछा है, हमसे पूछा है x अपॉन y की होल पावर -2। अरे x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ गई, x अपॉन y की वैल्यू आ गई हमारी -8/75, तो मैंने यहां पर पुट कर दिया, तो -8/75 की होल पावर -2 ये वाला था, ये वाला लगा दिया। अब पहली बात तो ये माइनस है तो इसे प्लस करो, कैसे प्लस करोगे, तो 75 वो ऊपर लिख लो, 8 को नीचे लिख लो, तो -75/8 माइनस कहीं लिख लो, माइनस ऊपर लिख लो नीचे लिख लो, कोई समस्या नहीं है। तो -75 का स्क्वायर करना है, तो 75 की मल्टीप्लाई 2 टाइम्स कर लो, तो 75 × 75 तो कितना हो गया ये 5625 हो गया, अपॉन में 8 का कितना होगा 64, हमारा यहाँ आंसर आ गया। ओके, 64 हमारा यहाँ पर क्या आ गया, आंसर आ गया। एक में आपको स्क्वायर निकालने वाली एक थोड़ा मैं ट्रिक समझा देता हूँ कि ट्रिक क्या है स्क्वायर निकालने वाली। दोबारा, जैसे हमें 15 का स्क्वायर निकालना है, तो ये 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर करो तो 25 आ गया। इसकी जो मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई कराओ नेक्स्ट डिजिट में, तो 1 से नेक्स्ट क्या था 2, तो 2 की 1 से करा तो 2 1 जा कितना 2 आएगा, तो 225 हमारा आंसर आ गया। ओके, अगर हमें 25 का स्क्वायर निकालना है तो पहले 5 का स्क्वायर करो, कितना आएगा 25। इस 2 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट डिजिट में कराओ, तो 2 से नेक्स्ट क्या आएगा 3, तो 2 3 कितना आ गया 6 25 आ गया। ओके, हमें निकालना है 45 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर करो पहले, तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 आ जाएगा। और 4 की मल्टीप्लाई किससे कराओगे, 5 से कराओगे, तो 4 5 जा कितना, 4 से नेक्स्ट क्या आता है 5 आता है, तो 4 5 कितना आ गया 20 आ गया। अभी हमने 75 का स्क्वायर निकालना था, तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 आ गया। इस 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 7 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, नेक्स्ट डिजिट से 8 से करोगे, तो 7 8 है कितना 56,
तो ये ट्रिक होती है, ऐसे नंबर के स्क्वायर निकालने की ट्रिक है जिनके लास्ट में क्या आता हो, 5 आता हो। ओनली 5, जिनके लास्ट में 5 आ रहा होगा, बस केवल उन्हीं में ही ये ट्रिक लगेगी। कभी सबका स्क्वायर निकाल दो, कभी किसी का भी स्क्वायर निकाल दो, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर किसी का स्क्वायर निकाल दो। तो बस केवल ऐसे स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे, जिनके लास्ट में क्या दे रखा होगा, 5 दे रखा होगा, ऐसे तभी हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए जरा। तो 75 का स्क्वायर किया हमने, 5 6 25 आ गया, 8 का स्क्वायर गया 64, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो कितना, प्लस में आ जाएगा ये हमारा आंसर हमारा। तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड लिखा था कि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की होल पावर माइनस 1 दे रखा है, तो x अपॉन वाई क्या है हमारा, -8/75, ये लिख दिया हमने। अरे y अपॉन एक्स दे रखा है, अरे जब x अपॉन वाई -8/75 है तो y अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, तो 75 और -8 हो जाएगा। तो मैंने 75 और -8 लिख लिया, ठीक है। y अपॉन एक्स की वैल्यू है ना, जब x अपॉन वाई -8/75 है तो y अपॉन एक्स कितना जाएगा, तो 75 -8 हो जाएगा। उल्टा कर दो इसको, रेशियो कर दो इसका। अब ये भी माइनस में, ये माइनस प्लस क्या, माइनस तो बीच में माइनस हो जाएगा, तो -8/75 -75/8 आ जाएगा। 75 और 8 का एलसीएम कितना आ गया, 600 आएगा। -1 तो चल रहा है पावर ऊपर है, -1 चल रहा है, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे ना पहले, तो अंदर इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा। 75 से बैठ देंगे 600 को, तो 8 आएगा। 8 कितना, 64 माइनस का आ गया। 8 से बैठ करो 75 करो तो कितना, -560 आ गया। इन दोनों को प्लस करोगे क्योंकि दोनों माइनस में दे रखे हैं, तो ये जाएगा हमारा -568 रहने देगा, अपॉन में 600 दे रखा है। होल पावर क्या दे रखी है ऊपर, -1 दे रखी है। जब होल पावर -1 दे रखी है तो क्या करें इसको, अरे इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसका 600 ऊपर कर दो, ये नीचे कर दो, तो ये आ गया हमारा -600/5689। अब ये हो सकता है कि माइनस आपको नीचे दे रखा हो, माइनस यहाँ दे रखा हो, तो माइनस कहीं भी दे रखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। हमारा आंसर कितना आएगा, 600/5689 माइनस का आएगा, आंसर ये हो गया। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में क्या दे रखा है, x अपॉन वाई की होल पावर -8/5 वाई एक्स दे रखा है। तो x अपॉन वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, -8/75, अभी हमने फाइंड की थी। अच्छा, मैं -8/5 वाई अपॉन एक्स को क्या ले नहीं सकता कि -8/5 लिख लिया मैंने इसे, -8/5 और मल्टीप्लाई कितना, वाई अपॉन एक्स मैंने लिख लिया। ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया गया, -8/5 मैंने ऐसे लिख दिया गया। अरे वाई अपॉन एक्स, जब x अपॉन वाई -8/75 है तो इसको उल्टा हो जाएगा, तो 75 और -8 हो जाएगा। अरे ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 5 से डिवाइड किया कितना आ गया, 15 हो गया ये, तो कितना आ गया, तो पावर कितनी बची ऊपर, 15 बची, तो -8/75 की होल पावर कितना, 15। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। 12 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12, सिंप्लीफाई 1/3 की होल पावर -3 मल्टीप्लाई 3 की पावर -1 मल्टीप्लाई 1/9। तो -3 दे रखा था, माइनस है तो पहले प्लस में करो, तो कितना 3/1 ले सकते हैं इसको, माइनस में थी तो प्लस में हो जाएगी। ये 3 की पावर -1 का मतलब 1/3 हो जाएगा, 1/9 तो ऐसी हो गई। 3 की पावर 3 कितना 27, 1 की पावर 3 की तो बना जाएगा, मल्टीप्लाई 1/3 है 1/9। अच्छा, 3 से कट करो 27 को तो 9 आ जाएगा, और 9 से कट करो तो 9 ही आ जाएगा। कितना आ गया हमारा, 1 हमारा आंसर आ गया। ओके, सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या रखा है इसका, 5 की पावर -1 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1 दे रखा है, और ब्रैकेट में स्क्वायर दे रखा है। तो 5 की पावर -1 का मतलब कितना होगा, 1/5 हो गया। 4 की पावर -1 का मतलब 1/4 हो गया, मल्टीप्लाई ऐसे ही आ गया, और ब्रैकेट में स्क्वायर ऐसे लिख दिया गया। पहले सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जो ब्रैकेट में रखा था, पावर को उसको ऐसे ले लेते हैं। 1 1 1 हो गया, 5 4 कितना 20, 1/20। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम नहीं लेना हमें मल्टीप्लाई में, एलसीएम किस में लेते हैं, जब यहाँ पर प्लस होता या माइनस होता। 1 1 1 और 5 4 कितना 20, 1/20 आ गया। होल स्क्वायर लगा हुआ ऊपर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 20 का स्क्वायर कितना 400, हमारा आंसर आ गया है। थर्ड देखते हैं, 3 की पावर -1 डिवाइड बाय 4 की पावर -1 और होल पावर कितना 3 रखा है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, तो 3 की पावर -1 का मतलब 1/3 होगा, डिवाइड ऐसे रहने दो। 4 की पावर -1 का मतलब कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 3 का लिख दिया गया। और मैंने बताया कि जब दो फ्रैक्शन दे रखी हैं, 2 फ्रैक्शन या रेशनल नंबर दे रखे होते हैं, उनके बीच में डिवाइड दे रखा होता है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, और 1/4 का क्या कर देते हैं, 4/1। जो ये वाली फ्रैक्शन होती है उसका अपोजिट कर देते हैं, तो 4/1 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में इक्वल टू कितना आ गया, तो 4 बन जाए कितना हो गया, 4 आ गया, 3 बन जाए कितना 3, 4/3 आ गया। तो 4/3 की होल पावर 3 कितना जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 64/27, हमारा आंसर आ गया इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4th में क्या दे रखा है, 4th में दे रखा है 5 की पावर -1 डिवाइड बाय 3 की पावर -1, फिर -1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 दे रखा है। ध्यान समझेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 1/5 डिवाइड बाय 1/3 लिख दिया, क्योंकि -1 पावर दे रखी थी इसकी।
-1 ऐसे लिख दिया गया, 2 की पावर -1 है तो 1/2 मैंने कर दिया। ये 1/5 मैंने ऐसे लिख दिया गया, डिवाइड का मैंने मल्टीप्लाई लिख दिया गया, 1/3 का मैंने 3/1 लिख दिया। क्यों लिख दिया गया? क्योंकि जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो बाद वाली फ्रैक्शन होती है उसका रेशियो कर देते हैं। माइनस और 1 की 1/2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1/2 तो आएगा, ये आ गया। 3 बन जाए कितना 3, 5 बन जाए कितना 5, तो ये आ गया हमारा 3/5 और -1/2 ये ऐसे आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, 5/2 का एलसीएम कितना आ गया 10 आ गया। 5 से डिवाइड करो 10 को कितना 2, और 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 2 × 3 जगह ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना जानते हो आप, तो 2 × 3 होगा। अब 2 से डिवाइड करो 10 को कितना 5, और 5 की 1 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस का माइनस आ गया। 2 3 से कितना 6 ये हो गया, 5 बन जाए कितना 5 ये हो गया, और अपॉन में 10 है तो 10 ये आ गया, तो 6 - 5 कितना हो गया 1, और अपॉन में 10 यही हमारा आंसर हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे अगर आपने पहली जो लास्ट वीडियो मैंने आपको सेंड की थी वो अगर आपने देखी होगी अच्छे से, क्योंकि मैंने वहां पर आपको सबको बेसिक मैंने आपको कराया था। जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। 5th क्वेश्चन है 1 की पावर 3 दे रखा है प्लस 2 की पावर 3 दे रखा है, मल्टीप्लाई 1/3 का होल स्क्वायर दे रखा है। 1 की पावर 3 का मतलब 1 हो जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब कितना 8 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 1/1 के स्क्वायर कितना 1 और 3 का स्क्वायर कितना 9 ये हो जाएगा। 8 1 कितना हो गया 9, और मल्टीप्लाई में 1/9 ये आएगा, 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचेगा 1 हमारा आंसर आएगा। तो 1 आंसर आ गया हमारा। सिक्स में रखा है 4 की पावर 2 माइनस 3 पावर 2 दे रखा है, 4 की पावर 2 कितना 16 हो गया, 3 पावर 2 कितना 9 हो गया, मल्टीप्लाई अच्छा 3/4 था ना, ये होल पावर -3 रखा था, प्लस 3 कैसे होगा, तो 4/3 कर दो, होल पावर 3 आ जाएगा। 16 - 9 कितना हो गया 7 हो गया। 4 की पावर 3 का मतलब कितना 64, 3 पावर 3 का मतलब कितना हो गया 27। अरे जब x/y की होल पावर m होती है इसका मतलब क्या होता है x की पावर m अपॉन में y की पावर m होता है। तो 4/3 होल पावर 3 है तो इसका मतलब 4 की पावर 3 होगा और 3 की पावर 3 होगा। अब 7 की मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, इसमें नीचे नहीं कराते, इसमें कराएंगे, तो 7 की मल्टीप्लाई 64 से कराएंगे कितना आएगा 4 4 8 आ जाएगा, और अपॉन में 27 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो आपका आज एक ये एक्सपोनेंट एंड पावर्स की एक एक्सरसाइज हो गई है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ वैल्यू फाइंड किए कि यहाँ से इनको सॉल्व किया। अब हम आगे नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे ML अग्रवाल का सॉल्यूशन, RS अग्रवाल का। तो अब हम देखेंगे कि RS अग्रवाल में क्या क्वेश्चंस दे रखे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे उसके बाद। तो जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी आपकी RS अग्रवाल की, इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे इसमें RS अग्रवाल में, तब हम वहां पर उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि RS अग्रवाल में क्या क्वेश्चंस दे रखे हैं। और आप बेसिक से हाई स्टैंडर्ड पढ़ने के लिए आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखते रहें, और आपको कोई भी कहीं भी एक भी क्वेश्चंस पूछने की जरूरत नहीं होगी, सारा सिलेबस आपका यहीं क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।